नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एवरेज का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। एवरेज के सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। उन सारे सवालों को लेकर के मैं आ रहा हूं। दोस्तों, पहले वाले सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि एवरेज की प्रॉपर्टी क्या थी। पहले सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि एवरेज की प्रॉपर्टी क्या है। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि एवरेज पर कितने सवाल आते हैं। अब टाइप बना करके एक टाइप के दो सवालों के साथ मैं आऊँगा। आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत समझ आ जाएगा। दोस्तों, मेरी क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देख। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल ये है कि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो, तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताएं। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो, तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताएं। तो दोस्तों, ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे? संख्याएं कितनी है हमारे पास? 6। तो आपको मैंने पहले वाले सेशन में बताया था कि अगर 6 संख्याएं दोस्तों 6 संख्याएं हैं तो इस तरीके से 6 गोला आपको बना लेना है। ठीक है। अच्छा, सम संख्याएं हैं। सम संख्या और एवरेज कितना दोस्तों? एवरेज कितना है? एवरेज 25 है। तो आप बोलेंगे कि सर सम संख्या है, अगर एवरेज 25 है, इस बात का मतलब कि सर एवरेज तो बीच वाली संख्या होती है, तो इसका मतलब कि 25 सर इन तीन संख्याओं के बीचों बीच का मामला है। इतनी बात क्लियर? अच्छा, 25 कब किन दो संख्याओं के बीच में आता है? सर्वप्रथम तो हमें जानेंगे कि 25 किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो 25 के बारे में अगर जानना है कि किन दोनों संख्याओं के बीच में आता है, तो 25 मेरे भैया 24 और 26 के बीच में आता है। 25, 24 और 26 के बीच में आता है। अच्छा, यहाँ अगर 26 है तो 26 के बाद क्या आ जाएगा? 28। 28 के बाद क्या आ जाएगा? 30। अच्छा, 24 के पहले क्या रहा होगा? यहाँ पर 24 के पहले क्या रहा होगा? 22। और 22 के पहले क्या रहा होगा? 20। तो आप इस तरीके से समझ पा रहे होंगे, आपको क्लियर डाउट खत्म हो पा रहा होगा दोस्तों कि सर अगर बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी संख्या क्या हो सकती है? बड़ी संख्या हो जाएगी 13। और छोटी संख्या की बात करें कि छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगी दोस्तों? 20। अब सवाल में पूछ लिया कि सबसे बड़ी और छोटी का अंतर बताएं, तो सबसे बड़ी कितना थे? अंतर यानी डिफरेंस की बात कर रहा है। डिफरेंस की बात कर रहा है, तो डिफरेंस होगा क्या? 30 माइनस कितना होगा? 20। यानी डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 होगा। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 होगा। दोस्तों, इससे भी अवेशन तरीका एग्जाम में सवाल को औकात में लेने के लिए, वो तरीका क्या है उस पर मैं बढ़ता हूं। आप तो इस तरीके से सवाल का उत्तर दे ही पाएंगे क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी में मैंने सारा कंक्लूजन निकाल दिया है। ठीक है। अगर 6 संख्याएं थी तो 6 संख्या में 3 संख्या एक साइड होंगी और 3 संख्या एक साइड, और बीच वाली संख्या एवरेज जो होगी वो सबसे बीचों बीच होगी। 25 किन दो संख्याओं के बीचों बीच आता है? तो जवाब होगा कि 24 और 26 के बीचों बीच आता है। अच्छा, यहाँ 26 है सर, तो अगर सम संख्या की सीरीज है तो दो की गैपिंग पर मामला चलेगा। तो 26 के बाद 28 और 28 के बाद क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 दोस्तों सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और इधर जब रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो 24 के बाद 22, 22 के पहले क्या आ जाएगा? 20। अब 20 क्या हो जाएगा? छोटी संख्या हो जाएगी। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो 30 में से जब 20 को आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर? 10। आप मेरे भैया ये बात समझिए कि यदि आपको डिफरेंस ही 10 देना है, अगर डिफरेंस ही आपको निकालना था, संख्याएं कितनी थी? संख्याएं कितनी थी? तो आप बोलेंगे सर संख्याएं कितनी थी? 6। तो आपसे मैं कहूं कि अगर संख्या 6 है मेरे भैया, तो इनके बीच की जो गैपिंग होगी यहाँ पर इनके बीच की जो गैपिंग होगी, वो गैपिंग बीच की इनकी कितनी है? 1 1 1 1 1। तो आप देख रहे हैं कि संख्या 6 है तो गैपिंग कितना आ रही है? 5 आ रही है। अगर संख्या 6 है तो गैप इनके बीच कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अच्छा सर, गैप का कंक्लूजन कैसे हम समझेंगे? गैपिंग का स्कोर कैसे हम करेंगे? उस बारे में मैं समझता हूं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि मेरे भैया यदि संख्या यहां लिखो आप और यहां लिखो आप गैप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ही कंठस्थ कर लीजिएगा। अगर संख्या मेरे भैया, अगर संख्या मेरे पास 2 है
तो इनके बीच का गैप कितना होगा, 1 होगा। अगर संख्या 3 है तो गैपिंग कितना होगी, 2 होगी। अगर संख्या 4 है तो गैपिंग कितना होगी, 3 होगी। यानी आप ये समझ रहे हैं कि सर अगर संख्याएं जितने भी हो उसमें से गैपिंग का मामला एक कम होगा। यानी अगर संख्या 20 है तो गैप कितना होगा, 19 होगा। अगर संख्या 10 है तो गैप कितना होगा, 9 होगा। बात आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, ये भी आपको समझना है कि सर अगर सम संख्या की सीरीज हो या विषम संख्या की सीरीज हो तो सम विषम संख्याओं में जो अंतर आता है वो 2-2 के गैपिंग पर चलता है। जो अंतर आता है 2-2 की गैपिंग पर चलता है। लेकिन प्राकृतिक संख्या में या नेचुरल नंबर में जो गैपिंग आती है वो 1-1 की गैपिंग पर चलता है। जो उनका डिफर होता है 1-1 की गैपिंग पर चलता है। इस बात का मतलब क्या, इसको भी समझा देता हूं। जैसे अगर कोई नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5, आप देख रहे हैं यहां पर 1-1 प्लस होते जा रहा है, 1-1 प्लस होते जा रहा है, 1-1 प्लस होते जा रहा है। यानी प्राकृतिक संख्या होगी तो एक गैप 1 के बराबर होगा। अगर सम विषम का कोई मामला होगा, अगर सम संख्या होगी, सम संख्या में जैसे 2 4 6 होगी तो आप देख रहे हैं एक गैप 2 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2-2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी हर संख्या में कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो आप इस तरीके से सम विषम संख्या की गैपिंग को आप समझ पाते हैं। वही काम विषम संख्या में भी हो जाएगा मेरे भैया। यही काम किस संख्या में होगा, विषम संख्या में। जैसे 3 5 7 और 9 है तो आप देखेंगे 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि सर यदि संख्याएं 10 होंगी तो गैप कितना होगा, 9। संख्या 5 होगी तो गैप कितना होगा, 4। संख्या 49 होगी तो गैप कितना होगा, 48। संख्या 102 होगी तो गैप कितना होगा, 101 होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो अगर गैपिंग से ही सवाल मेरे साथियों करना हो हमको तो सवाल आप देखेंगे विद इन सेकेंड में पलक झपकते ही बन जाएगा। कैसे बनेगा कि सर अगर संख्याएं मेरे पास सवाल में कितना थे, 6, तो गैप कितना होगा, 5। अच्छा, एक गैप गुरुजी 2 के बराबर होगा तो टोटल गैप कितना हो जाएगा, 10, जबकि 10 से ही सवाल का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं। एक सवाल इसी से रिलेटेड और मैं लिख दे रहा हूं अपने से, ठीक है। इस सवाल को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। सवालों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और एकदम अवेशन तरीका से पढ़िए साथियों। अब कोई तकलीफ नहीं होगी आपको मैथ में। मैथ आपको एकदम आसान लगने लगेगी। जैसे एक सवाल यदि दे दे, क्वेश्चन नंबर मैं 2 डाल देता हूं इसको। अगर एक सवाल दे दे, अगर सवाल आपसे पूछ ले कि लगातार 49 विषम संख्याओं का औसत 63 है। अगर सवाल बोल दे लगातार 49 विषम संख्याओं का औसत 63 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर बताएं। क्या बोलेगा, लगातार 49 विषम संख्याओं का औसत 63 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताएं। अंतर बताएं। ये सवाल यदि आपसे पूछ ले तब तो आप सवाल का उत्तर एकदम कम समय में दे पाएंगे। कैसे बोलेंगे कि सर अगर वो वाला तरीका लगाएं, हम कॉन्सेप्चुअल तरीका लगाएं तो आप बोलेंगे सर संख्याएं कितनी है, 49। अच्छा, 49 में सर अगर एक संख्या को बीच में मैं रख दूं तो एक संख्या यदि बीच में आ गई सर तो इसके एक संख्या निकालने के बाद संख्याएं कितनी बच गई, 48 बच गई। 48 को अगर मैं आधा आधा बांटूं तो 24 में संख्याएं बच जाएंगी। 24 संख्या यहां होंगी और 24 संख्या ही मेरे भैया कहां होंगी, यहां हो जाएंगी। और जो एक संख्या बचेगी उसका नाम कितना है, 63 है। जो बीच वाली संख्या ने जो एवरेज हमारी संख्या है उसका नाम क्या रख दिया गया, 63 रख दिया गया। आप देख रहे हैं कि इस 63 के बाद में 24 संख्याएं हैं और संख्याएं कौन सी हैं, विषम संख्याएं हैं।
संख्याएं कौन सी है? विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं का गैपिंग कितने में होती है? एक गैप 2 के बराबर होता है। तो 24 गैप 24 दूना कितने के बराबर हो जाएगा? 48 के। यहाँ भी 24 गैप 24 दूना कितने के बराबर हो जाएगा? 48 के। अगर साथियों यही 48 63 से घटा दिया जाए, अगर यही 48, ध्यान से बात आप समझिएगा, यही 48 साथियों 63 से घटा दिया जाए तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी कि नहीं प्राप्त हो जाएगी? छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी कि नहीं प्राप्त हो जाएगी? तो आप देखेंगे कि 13 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। और यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 1, यानी छोटी संख्या कितना हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अगर बड़ी संख्या की मैं बात करूं साथियों तो 63 में अगर 48 जोड़ा जाएगा, 63 में 48 जोड़ा जाएगा तो आप देख रहे हैं 8 3 11, 6 4 10 1 11, यानी सबसे जो बड़ी संख्या होगी मेरे भैया, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 111। ये तो सवाल को निकालने और समझने का बेसिक तरीका है, जबकि इस तरीका को मैं नहीं बताता तो आप बोलते हैं कि सर जी आपने डायरेक्टली तरीका बता दिया, ये तरीका आपका कहाँ चला गया? ये भी तरीका बहुत ही अवश्यम तरीका साथियों, थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन जो दूसरा तरीका मैंने संख्या और गैपिंग वाला बताया है, एकदम अवश्यम तरीका, सवालों को हलवा बना देगा और सवाल एकदम चुटकियों में हो जाएंगे। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ ले तो आप बोलेंगे कितना? 111। आपसे पूछ ले छोटी संख्या बताए तो आप बोलेंगे 15। अगर अंतर पूछ ले मेरे भैया, अगर आपसे पूछ ले कि अंतर कितना होगा तो आप बोलेंगे 111 माइनस कितना हो जाएगा? 15। तो 11 तो 15, 111 में से यदि 15 आप घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 96। 96 इस सवाल का क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? और जो तरीका मैंने संख्या और गैपिंग वाला बताया एकदम अवेशम तरीका है, इसे हम बोल सकते हैं एकदम अवेशम मेथड। इसे हम क्या बोल सकते हैं? अवेशम मेथड। मतलब बहुत ही खूबसूरत और शानदार तरीका सवाल को करने का। आपसे पूछ लिया कि अंतर बताएं जबकि संख्याएं कितनी है? 49 और विषम संख्या, तो आप लिखते गुरुजी संख्या कितनी है? तो 49। हम बोलेंगे मेरे भैया बताइए गैपिंग कितना होगी, तो आप बोलेंगे सर आप ही ने तो बताया कि संख्या से गैपिंग एक कम होती है, तो गैपिंग कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अच्छा, एक गैप कितने के बराबर होता है विषम संख्या में? तो एक गैप कितने के बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। तो 48 दूना कितना हो जाएगा? 96, जबकि 96 इस सवाल का फाइनल उत्तर हो जाएगा। 96 दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? सब कुछ समझ आ रहा? तो इस तरीके के 2 सवाल मैंने करा लिया, जबकि एक सवाल मैंने अपनी मर्जी से भी लिखा है, तो आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ूं, इसको अब मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, इस सवाल को मैं करता हूं इरेज। और क्या क्या सवाल आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं उन सवालों पर मैं आता हूं। अगला सवाल आपसे ये पूछ लिया गया साथियों, अगला सवाल आपसे ये पूछ लिया गया है, अगला सवाल ये पूछा गया है, यदि यम संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो। अगला सवाल ये पूछा गया है, यदि यम संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n का आप औसत बताएं। m प्लस n का औसत बताएं। तो यदि संख्या सॉल्व करते हैं दोस्तों, यदि यम संख्या थी, कौन सी संख्या थी? यम संख्या। संख्या कौन सी थी? यम थी। औसत कितना था मेरे भैया? तो आप बोलेंगे सर जी औसत तो n स्क्वायर था। ठीक है, और बाद में बोला गया कि एक संख्या कौन सी है? n है, जिसका औसत क्या है? m स्क्वायर है। बात आप समझ पा रहे हैं? तो फिर आपसे पूछ रहा है कि m प्लस n का मान बताएं। m प्लस n का क्या पूछ रहा है? मान बताने के लिए। ये तो सवाल में दिया हुआ है आपके, m प्लस n का मान बताएं। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखेंगे जब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इनका योग कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। जब दोनों को आप जोड़ेंगे मेरे भैया, जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा m n स्क्वायर
प्लस में n यम स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अच्छा औसत निकालना चाहिए तो कितनी संख्या मेरे पास थी, यम था और n था, तो इन्हीं संख्याओं से m प्लस n से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो औसत बराबर होगा क्या मेरे भैया, अगर यहाँ से m और n मैं कॉमन ले लूं तो m n कॉमन लेने के बाद ये क्या बच जाएगा, यम n, और बटा में क्या बचेगा, m प्लस क्या बच जाएगा, n बचेगा। यम एन कॉमन लेने का मतलब मेरे भैया यम यहाँ से कॉमन हो गया, यन यहाँ से कॉमन हो गया, तो आप देख रहे हैं सिंगल यन यहाँ बचा है, और यम यहाँ से कॉमन हो गया और यन यहाँ से, तो सिंगल यम यहाँ बचा है, तो यम प्लस यन बचा, तो यम प्लस यन से यम प्लस यन कट जाएगा, तो जो फाइनल एवरेज आ जाएगा क्या आ जाएगा, यम यन आ जाएगा, जबकि यम यन ही इस सवाल का फाइनल उत्तर है, जबकि यम यन ही इस सवाल का फाइनल उत्तर। तो इस सवाल का फाइनल उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं। और सवाल क्या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों, और कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, उन सारे सवालों को मैं लेके आगे बढ़ता हूं। जैसे यदि सवाल इस तरीके से पूछ ले, ये सवाल आपके कॉपी पर है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है। 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो 8 दी गई संख्या का योगफल बताएं। तो 8 दी गई संख्या का योगफल बताएं। इसके ऑप्शन दिया है 54, 64, 36 और 48, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्चुअल सवाल को समझना है। इस सवाल को मैं इरेज करता हूं, ठीक है, इस सवाल को मैं इरेज करता हूं, ठीक है। तो अगर पूछा है कि 8 क्रमिक संख्याएं दी गई और मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 6 है, तो मध्य में आने वाली यदि 2 संख्याओं का औसत 6 है तो औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर जब मैं आपको पढ़ाया हूँगा तो बताया होगा कि मध्य में आने वाली 2 संख्या, यानी मैंने लिखा होगा कि बीच में आने वाली या बीच की 2 संख्या, बीच की 2 संख्याओं का योग बाई 2 भी क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। तो बीच की 2 संख्याओं का योग बाई 2 यदि औसत कहलाता है, इसका मतलब मेरे भैया औसत सवाल में कितना दे रखा है, 6, ठीक है। औसत सवाल में कितना दे रखा है, 6। तो बीच की आने वाली 2 संख्याओं का यदि आपसे योग पूछ लेता, यदि आपसे 2 संख्याओं का क्या पूछ लेता, योग पूछ लेता, योग किसका पूछता, दोनों संख्याओं का, किसका पूछता, दोनों संख्याओं का, तो इसी में आप 2 से भाग लगा लेते तो दोनों संख्याओं का जो योग आ जाता, जो 2 संख्याओं का योग आ जाता, वो योग क्या आ जाता, 6 गुणे 2 यानी 6 गुणे 2 यानी कितना आ जाता, 12 आ जाता। अगर दोनों संख्याओं का योग पूछता तो क्या आ जाता, 12। लेकिन सवाल में तो पूछ लिया कि सभी संख्याओं का योग बताएं, तो आप मुझे बताइए कि अगर औसत बीच की 2 संख्याओं का 6 है तो क्या 8 संख्याओं का औसत 6 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, यदि बीच वाली संख्या 6 है तब फाइनल संख्याओं का औसत 6 होगा। अगर 2 बीच की संख्याओं का योग 6 है तो सभी संख्याओं का औसत 6 होगा। यदि फर्स्ट और लास्ट के सम बाई 2 बराबर 6 है, इस बात का मतलब है कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, 6 होगा। तो अब सवाल तो मुट्ठी में आ गया कि अगर संख्याएं कितनी थी मेरे पास, मेरे भैया संख्याएं कितनी थी, 8, और औसत सवाल में दे रखा है, औसत सवाल में क्या दे रखा है, 6। तो टोटल जो योग आ जाएगा कितना आ जाएगा, 48, जबकि 48 इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो 48 जो उत्तर है ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का फाइनल उत्तर है। आगे बढ़ा जा, आगे और कौन सा सवाल है, हाँ एकदम बेहतरीन सवाल, अगला सवाल ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा, बोला है सवाल में कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। सवाल क्या बोल रहा है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत नया कितना हो जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल है दोस्तों, बहुत ही अवेशम सवाल है। जैसे देखें आप, सवाल बोल दिया कि 10 संख्याओं का औसत क्या है, 30 है,
सवाल है 10 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, अगर 10 संख्याओं में 5 जोड़ेंगे, इसका मतलब मेरे भैया अगर इनके योग की पहले मैं बात करूं तो 10 तिहाई कितना? 30 यानी 300, योग तो हो जाएगा 300। अब बोल दिया कि 10 संख्या में 5 की बढ़ोतरी की जा रही है। अगर 5 की बढ़ोतरी कर दी जा रही है मेरे भैया, 50 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अगर एक संख्या में 5 बढ़ रहा है तो 10 संख्या में 50 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर हम बोलेंगे कि टोटल 10 संख्याओं का नया योग बताएं, टोटल 10 संख्याओं का नया योग बताएं, तो आप बोलेंगे गुरुजी नया जो सम आया है वो कितना आ गया? 350। अब हम बोलेंगे नया योग तो आपने निकाल लिया, अब नया औसत निकालना हमको। सवाल में क्या पूछा जा रहा है? नया औसत निकालना है। तो नया औसत के लिए मेरे भैया इसी 350 को 350 को किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से। तो नया औसत कितना आ जाएगा? 35, जबकि 35 इस सवाल का क्या होगा? फाइनल उत्तर होगा। 35 इस सवाल का फाइनल उत्तर हो जाएगा। कैसे आपने निकाला कि सर अगर 10 संख्याएं थी, एवरेज 30 है, अगर 10 में 5-5 की वृद्धि हो रही है सर, तो 50 संख्या बढ़ जाएगी। 300 पहले का योग था और 50 बाद में बढ़ गया, हो गया कितना? 350। अच्छा, 350 को अगर 10 से डिवाइड करें तो नया औसत कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। आप ओरली सवाल को कर सकते हैं कि सर अगर प्रत्येक संख्या में 5-5 के इंक्रीजमेंट हो रहा है, अगर हर संख्या में 5-5 बढ़ा दिया जाए तो औसत भी गुरुजी 5 बढ़ जाएगा। यदि मेरे पास संख्या भैया कितनी थी? 10। संख्या कितनी थी? 10। और औसत कितना था इसका? औसत कितना था? 30। अगर हर संख्या में 5 बढ़ेगा तो बस डायरेक्ट सवाल का उत्तर हो जाएगा कि औसत भी 5 बढ़ जाएगा, जबकि औसत 5 बढ़ेगा तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 35, जबकि 35 इस सवाल का फाइनल उत्तर है। इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं अपने मन से लिख दे रहा हूं। वो सवाल है क्या? याद आ गया? ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, मुझे उम्मीद है कि ये सब आप समझ पा रहे होंगे। यदि सवाल ये पूछ ले, एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिख दे रहा हूं। यदि सवाल ये पूछ दे कि 15 संख्याओं का औसत 20 हो, 15 संख्याओं का औसत 20 हो। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी हो जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी हो जाए तो नया औसत क्या होगा? प्रत्येक संख्या में 3 की कमी हो जाए तो नया औसत क्या होगा? ऐसे सवाल यदि पूछ ले आपसे तो आपके दिमाग में वही बात क्लिक होनी चाहिए कि सर यदि संख्याएं 15 थी, संख्या कितना थी गुरु? 15 थी, और एवरेज सवाल में कितना था? 20 था, तो सबका सम कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 15 दूना 30, सम कितना हो जाएगा? 300। अब सर 15 संख्याओं में कितने की कमी आ जा रही है? 3 की कमी आ जा रही है, यानी 45 संख्या में कमी हो जा रही है पूरा ओवरऑल। अगर 45 आप यहाँ से घटा दें तो यहाँ पर 200 क्या बच जाएगा गुरु? 55 बच जाएगा। अगर 300 में से 45 आप घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 255। तो 255 तो नया सम आ गया, 255 क्या आ गया? नया योग आ गया। तो नया योग अगर 255 है साथियों, अगर नया औसत चाहिए हमको, अगर न्यू एवरेज चाहिए हमको, क्या चाहिए? न्यू एवरेज चाहिए। तो न्यू एवरेज के लिए 255 को जितनी संख्या है उससे क्या करना पड़ेगा? 255 को जितनी संख्या है उसे क्या करना पड़ेगा? भाग लगाना पड़ेगा। तो 15 से यदि हम भाग लगाएं तो 15 कम कितना होगा? 15, 10 बच गया, 10 और 5 मिलकर के 105 बन जाएंगे। तो 15 सत्ते क्या हो जाएगा? 105। तो नया औसत जो आ जाएगा मेरे भैया वो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। नया औसत कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? बहुत कड़कती गर्मी है दोस्तों, लेकिन आप लोगों के लिए इतना पसीना बहा रहा हूं, इस पसीना की कीमत व्यर्थ न जाने देना, पूरी ताकत पूरी एनर्जी झोंक देना साथियों। मैं भी आपके साथ कंटिन्यू बना रहूंगा।
अगर इस सवाल को ओरली मुझे समाप्त करना होता कि सवाल को विदाउट पेन पेपर कैसे हम समाप्त करें, तो विदाउट पेन पेपर भी आप समाप्त कर सकते हैं। कैसे कि सर संख्याएं कितनी थी, तो आप बोलेंगे गुरु सर जी संख्या कितना थी 15। एवरेज कितना था गुरु, तो आप बोलेंगे कि एवरेज कितना था 20 था। अच्छा सर हर संख्या में यदि 3 कम हो रहा तो गारंटी है कि एवरेज भी 3 कम हो जाएगा। तो अगर संख्या में 3 की कमी है, एवरेज 3 कम हो जाएगा, तो सर न्यू एवरेज यानी नया औसत कितना हो जाएगा, नया औसत कितना हो जाएगा, तो नया औसत कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये थ्योरम मैं इसलिए दे रहा हूं साथियों कि यदि इस तरीके का सवाल आ जाए कि 15 संख्याओं का औसत फला है, उसमें 5-5 की कमी हो गई, तो आप बोलेंगे 5-5 की कमी होने से सर पूरे औसत में 5 की कमी हो जाएगी। यदि आपसे पूछ ले कि 50 संख्याओं का औसत 100 है और हर संख्या में 10 की कमी होने पर नया औसत बताएं, तो आप बोलेंगे सर 50 संख्याओं का औसत यदि 100 है, अगर 10 की कमी हर संख्या में हो गई सर, तो औसत भी 10 कम हो जाएगा। औसत 100 की जगह क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आगे बढ़ता हूं साथियों। और कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, कौन कौन से सवाल पीटी यूपीएसआई एसएससी रेलवे में आ सकते हैं, सारे सवालों का पिटारा आपके सामने मैं झोंक दे रहा हूं। सवाल और कौन सा है दोस्तों, इस टाइप के 2 सवाल मैंने करा दिए, इस टाइप के सवाल आप कर ले जाइएगा। एक सवाल और आता है साथियों, बेसिक जो सवाल है, ये सवाल है क्या, उसको मैं करा दूं। देखिए सवाल ये है 7 संख्याओं का औसत 8 है। ये अगला सवाल है 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि इसमें एक संख्या और जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है। यदि इसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत कितना हो जाता है, औसत 9 हो जाता है। यदि इसमें एक संख्या और जोड़ दिया जाए तो औसत क्या हो जाता है 9 हो जाता है। तो जोड़ी गई संख्या कितनी है, इसके ऑप्शन भी दे रखा है। इसकी ऑप्शन है 12, 11, 16 और 14। चलते हैं ऐसे सवालों को कैसे किया जाएगा, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, संख्या कितनी थी मेरे भैया 7। संख्या कितनी थी, तो आप बोलेंगे 7। औसत कितना था, औसत कितना था, तो आप बोलेंगे औसत कितना था 8। संख्या 1 बढ़ जाती है, तो अब संख्या कितना हो गई, 1 बढ़ने की वजह से कितना हो गई 8। औसत 9 हो जाता है, तो औसत भी कितना बढ़ गया 1। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि पहली वाली संख्या का योग बताएं, तो 8 सत्ते कितना 56, क्योंकि औसत का गुणा अगर संख्या में कर देंगे तो संख्याओं का क्या निकल जाता है, योग निकल जाता है। यदि दूसरी संख्या का आपस में गुणा कर लिया जाए तो 9 अठे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, शुरुआत में जब संख्या बड़ी नहीं थी तो इसकी औकात कितनी थी 56 थी। जब संख्या 1 बढ़ जाती है और औसत 1 बढ़ जाता है तो कितना हो जाती है योग 72 हो जाता है। अच्छा, 72 कब होता है, जब एक संख्या बढ़ जाती है तब होता है। तो आप मेरे भैया अगर 72 में से 56 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएगा 6 और 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कितना बच जाएगा 16। तो जो बढ़ी हुई संख्या वो है कितना 16 है। मेरी बात आप समझ पा रहे? फिर से आप समझिए, 7 संख्याएं थी, औसत कितना था 8, इनका गुणा कर देंगे तो संख्याओं का योग आ जाएगा। बाद में संख्या कौन सी हो गई 8, क्योंकि 1 बढ़ गया था संख्या में। औसत कितना हो जाता है 9, तो 8 9 कितना हो गया 72। तो 72 में से जब 56 घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, जबकि 16 ही सवाल का फाइनल उत्तर है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर इस सवाल को दूसरे तरीका से, एग्जाम वाले तरीका से करना अगर मैं आपको सिखा दूं तो आप बोलेंगे सर जी आप तो सवाल को करने का नजरिया ही बदल दिए, अब मजा आएगा। आप देखिए, ये तो सवाल को करने का एकदम बेसिक तरीका और पहला तरीका जो आप आज तक पढ़ते आए हैं। सवाल को करने का और तरीका क्या हो सकता है, इस बात को मैं मिटा दे रहा हूं, इसको आप छाप लीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा साहब।
दूसरा तरीका जो बेस्ट मेथड है सवाल को करने का, मैं बोलूंगा बेस्ट मेथड। बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, मेथड का मतलब तरीका। अच्छा तरीका क्या सवाल को करने का? संख्याएं कितना थे गुरु? संख्याएं थी आपके पास शुरुआत में 7। एवरेज कितना था गुरु? एवरेज था सवाल में 8। संख्या में कितना बढ़ गया मेरे भैया? 1। संख्या हो कितना गई? 8। यहाँ औसत में कितना बढ़ गया? 1। औसत हो कितना गया? 9। अब दोस्तों आपका कैलकुलेशन हो गया एकदम आसान। आसान कैसे हो गया? आपको करना क्या है? अगर बढ़ी हुई संख्या निकालना है, अगर आपको बढ़ी हुई संख्या निकालना है, यदि आपको बढ़ी हुई संख्या निकालना है, तो बढ़ी हुई संख्या के लिए मेरे साथियों आप जो यहाँ पर पॉइंट बढ़ा 1, इसका 7 में गुणा करेंगे तो 7 एक कम कितना होगा? 7 एक कम कितना होगा? 7। फिर इस बढ़ी हुई पॉइंट का इस कोना में गुणा करेंगे तो 9 एक कम कितना हो जाएगा? 9। तो आप देखेंगे 7 एक कम 7 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा? 16। तो विद इन सेकेंड में सवाल का उत्तर आप दे सकते हैं। आपको करना क्या है? यहाँ पर जो औसत में वृद्धि हुई है इसको ले लेना है, यहाँ पर संख्या में जो वृद्धि हुई है उसको ले लेना है। वृद्धि वाले पॉइंट को इस कोना में गुणा, जितना आएगा 1 9 9। इस वृद्धि वाली पॉइंट का इस कोना में गुणा, जितना आएगा 7 एक कम 7। तो अब जब इसको इकट्ठा जोड़ देंगे तो सवाल औकात में आ जाएगा, सवाल का उत्तर धड़ल्ले से आ जाएगा। दोस्तों अगर संख्या निकाली गई होती या एवरेज घटाया गया होता तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाता? माइनस। तो माइनस जब आएगा तो बोलेगा दोस्तों कि संख्याएं क्या की गई हैं? निकाली गई हैं। बात मेरी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से सवालों का क्या करेंगे आप? उत्तर दे पाएंगे। इस तरीके से सवालों का उत्तर आप दे पाएंगे। अगला सवाल मैं इसी से रिलेटेड एक और ले ले रहा हूँ। जैसे सवाल ए दे रखा है दोस्तों, इसको आप समझ गए हैं? मिटा दूं इसको। अगला सवाल मेरे साथियों और क्या दे सकता है? बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, आपके लिए सारी मेहनत समर्पित है। बस आप इसी तरीके से प्यार बनाए रहिए। कोई पसीना, कोई खून, सब कुछ बहाने के लिए मैं तैयार हूँ। आपका अपना सत्या। ठीक है मेरे साथियों, कहीं कोई तकलीफ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, बस वही कहावत रह जाएगी कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीना से नहाएगा दोस्तों क्या बदलेगा? इतिहास बदलेगा। तो पसीना से नहाने वाला इतिहास बदलेगा और इतिहास बदलने के लिए ही मैथ में कदम रख दिया है। आप सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, सवाल अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल ये दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। इसमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है। इसमें से एक संख्या निकालने पर औसत क्या हो जाता है? 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या बताएं। बहुत ही आसान सवाल है, जबकि इसी से रिलेटेड सवाल है। और एक टाइप के मैं 2-2 सवाल करा रहा हूँ, भले से 3 से 4 वीडियो अपलोड करने पड़े, लेकिन आपको मजा बहुत आएगा और समझ में भी आ जाएगा। चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट का कोई बंदा है या कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, वो भी घबराएंगे नहीं, उनके लेवल का भी सवाल आगे वाले वीडियो में आएगा। ठीक ना? तो सवाल ये था दोस्तों कि 5 संख्याओं का औसत 27। संख्याएं कितनी थी दोस्तों? संख्याएं कितनी थी? 5। औसत कितना था मेरे भैया? औसत कितना था? औसत था 27। अब मेरे भाई इसमें से एक संख्या निकाल दी जाती है, तो एक संख्या निकाल दी जाती है तो इस 5 में एक कम हो जाता, तो संख्या कितना हो जाती है? 4। औसत 25 हो जाता है। औसत में भी 2 की क्या हो जाती है प्रभु? कमी हो जाती है। तो औसत कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। अगर आप पुराने वाले मेथड से सवाल करें तो पुराने वाले मेथड से सवाल भी बन जाएगा। पुराना वाला मेथड क्या है कि आप इसको एक बार क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए, इसका सम निकाल लेंगे संख्याओं का। तो 5 सत्ते 35 और 2 पच्चे 10 3 13, 27 पच्चे 135 आ जाएगा। अच्छा 25 चौका कितना आ जाएगा गुरु? 100 आ जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो 135 में से यदि 100 घटा देंगे तो 35 इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा। और पता चलेगा कि जो निकाली गई संख्या थी वो कितना थी? 35 थी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जो दूसरा यूनिक कॉन्सेप्ट का यानी जो यूनिक तरीका मैंने बताया है साथियों,
जो यूनिक तरीका मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो तरीका से बहुत ही जल्दी सवाल बनेगा। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर लिख लेते हैं संख्या, संख्या कितनी थी 5, यहाँ पर लिख लेते हैं सर एवरेज, एवरेज कितना था 27। सर संख्या में कितना की कमी हो गई 1 की, संख्या में कितना की कमी हो गई 1 की, 1 की कमी होने से संख्या कितना हो गई 4। एवरेज 25 हो जाता है, इसका मतलब औसत में कितना की कमी हो गई 2 की कमी हो गई। बात समझ पा रहे हैं? अब कुछ नहीं करना दोस्तों, इस 2 का ले जाकर के इस 5 के कोना में गुणा कर देना। तो 5 गुणे माइनस का 2, ठीक है, ठीक है, 5 गुणे माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कितना 10, ठीक है। अब इस 1 का गुणा 25 में करना है, तो 25 एक कम 25, तो 25 एक कम 25 का मतलब 25 गुणे माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा 25। तो माइनस का 25 और माइनस का 10 मिल करके माइनस का कितना बना देंगे 35। माइनस से घबराना नहीं है साथियों, माइनस ये बताएगा कि संख्या को निकाला गया है, प्लस ये बताएगा कि संख्या को मिलाया गया है, यानी संख्या को बढ़ाया गया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या निकाली गई थी, जो निकाली गई संख्या है, जो निकाली गई संख्या वो कितना है साथियों 35। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप बात को? तो इस तरीके से ऐसे सवालों का उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है, तो आज जो भी 2-4 सवाल 5 सवाल हुए हैं इनसे आप एंजॉय करिए, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो आज अपनी क्लास को मैं यहीं पर ब्रेक करता हूँ। ठीक है, आगे वाली वीडियो में पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, इसको आप एंजॉय करते रहिए। इस तरीके के जो भी 2-3 टाइप के सवाल मैंने बताए उसको आप एंजॉय करिए। अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बाकी तो मैं आपका ख्याल हमेशा रख ही रहा हूँ। और मेरा ये वादा है कि पूरा कंप्लीट मैथ आपको मैं पढ़ाऊंगा। बस आप प्यार बनाए रहिए, साथ बनाए रहिए, हर मंजिल को फतह कर देंगे साथियों। ठीक है, यदि सेशन अच्छा लगे साथियों तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।